जिस सांसद के भाई ने लिया योगी सरकार से पंगा, उस सपाई सांसद इकरा हसन ने दिया ऐसा भाषण, मोदी के मंत्री ने सदन में की उस सांसद की तारीफ। इस बार लोकसभा चुनाव में कई युवा नेता भी जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिनमें से एक नाम सपाई सांसद इकरा हसन का भी है, जिनका परिवार यूपी की राजनीति में एक अहम ओहदा रखता है। जिनके पिता और मां तो सांसद थे ही, उनके भाई भी कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे दमदार सियासी रसूख रखने वाले परिवार से आने वाली युवा नेता इकरा हसन बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को हराकर संसद पहुंची है। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान। पहली बार संसद पहुंची 29 साल की युवा सपा सांसद इकरा चौधरी संसद में अपने भाषण को लेकर सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आई जब कुछ ही दिनों पहले इकरा हसन ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए मोदी सरकार से शामली से कटरा तक वैष्णो देवी धाम के लिए ट्रेन की मांग की थी। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। एक मुस्लिम सांसद होने के बावजूद हिंदुओं के लिए शामली से वैष्णो देवी धाम तक ट्रेन की मांग कर चर्चा में आई इकरा हसन संसद में लगातार इसी तरह से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाती रही हैं। 1 अगस्त को ही जब सदन में शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी इकरा हसन ने अपने संसद में अपने क्षेत्र के लिए आवाज बुलंद की और मोदी सरकार से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत सहारनपुर की मां शाकुंभरी देवी महाविद्यालय को अपना कैंपस और प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि दिए जाने की मांग की। कैराना के विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में बीएड और एलएलबी जैसे कोर्स शुरू किए जाने की मांग की, जिससे उनके क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को रोजगार ढूंढने में आसानी हो। शामली के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोलने की मांग की और शामली में नया केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की भी सरकार से मांग की। संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। पहली बार संसद पहुंची इकरा हसन ने जिस तरह से जोरदार तरीके से अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाई और मोदी सरकार से अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा से जुड़ी कई मांग सरकार के सामने रखी, उसे देखकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद हैरान रह गए और ये जानते हुए भी कि इकरा हसन बीजेपी विरोधी पार्टी सपा की सांसद हैं, उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर सपाई सांसद इकरा हसन के भाषण की तारीफ की। मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कराओ। ये सरकार, मैं नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज़ आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। जब सत्ता पक्ष भी किसी विपक्षी सांसद के भाषण की तारीफ करे तो आप समझ सकते हैं इकरा चौधरी ने सदन में कितना अच्छा भाषण दिया था। यही वजह है कि मोदी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भरे सदन में उनकी तारीफ की, जिस पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
कासिम मजीदी नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, ऐसा सांसद होना चाहिए जिसकी तारीफ दूसरे नेता भी करें। कैराना सांसद इकरा हसन जी की लोकसभा में स्पीच सुनकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने तारीफ कर बधाई दी, मुबारकबाद। दिलीप गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा, कैराना सांसद इकरा हसन का लोकसभा में स्पीच सुनकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तारीफ कर बधाई दी। संसद में ऐसा माहौल देखकर अच्छा लगता है। कांग्रेस समर्थक एक्स हैंडल से लिखा गया, इकरा हसन जैसे सांसद होने चाहिए जिसकी तारीफ दूसरे नेता भी करें। कैराना सांसद इकरा हसन की लोकसभा में स्पीच सुनकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने तारीफ कर बधाई दी। जिस तरह से सदन में इकरा हसन ने अपनी बात रखी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके भाषण की तारीफ की, उसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं इकरा हसन के सियासी सफर और उनके परिवार के बारे में आपको बता दें। इकरा हसन ने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की है। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन, डीयू से एलएलबी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकरा चौधरी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इकरा के दादा चौधरी अख्तर हसन 1984 में कांग्रेस से सांसद थे। इकरा के पिता मुनव्वर हसन 1991, 1993 में जनता दल से विधायक बने। 1996 में कैराना, 2004 में मुनव्वर हसन मुजफ्फरनगर से सांसद बने। 2008 में इकरा के पिता मुनव्वर हसन की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2009 में इकरा की मां तबस्सुम हसन बीएसपी के टिकट पर सांसद बनी। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में भी तबस्सुम हसन ने जीत हासिल की। 2024 में अब इकरा हसन चौधरी कैराना से जीतकर सांसद बनी। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन कैराना सीट से विधायक हैं। योगी सरकार ने उनके राइस मिल को भी कुर्क कर दिया है। अगर वो जेल से बाहर होते, सपा नाहिद हसन को ही कैराना से टिकट देकर मैदान में उतार सकती थी, लेकिन नाहिद हसन के जेल में होने की वजह से सपा ने उनकी बहन इकरा हसन को टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंची। बहरहाल इकरा हसन के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओवैसी जी और बाकी कई मित्रों ने कहा, देखो मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कराओ। ये सरकार में नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मुस्लिम को क्यों आप ऐसे देखते हो। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला, उनके निर्णय के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन 1875 में हुई। इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला महिला वाइस चांसलर कभी नियुक्ति हुई तो इन दिनों में हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नीलिमा खातून। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। उसी एक जाने माने प्रोफेसर को इसी सरकार के दौरान योग्यता के आधार पे, खैरात नहीं, किसी की अभी कहा जाता था भाई आप आरएसएस के लोगों को ले आते हो, ऐसा नहीं, ये कोई आरएसएस की है नहीं। योग्यता के आधार पे मुस्लिम महिला बढ़ती है, हमें सभी को नाज होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए। इस सरकार ने निष्पक्ष हमारी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आपकी एक दृष्टिकोण है, आपकी एक चश्मा है डराने का, भय पैदा करने का, आपके कुछ उद्देश्य होगा। लंबे समय चलने वाला ये सब चीज नहीं है। जावेद भाई आप मेरे प्रिय हो, आप बैठो। नहीं, जावेद भाई भी मेरे प्रिय है सर। अभी अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले अभी किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा। पहले क्या होता था अध्यक्ष जी, 10+2 की मॉडल था। 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 12वीं तक जाएंगे, ये स्कूल की पीरियड था। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अभी पैटर्न होगा 5+3+3+4, यानी ये 15 साल हो गया, 12 साल अभी 15 साल हो गया। क्यों? क्योंकि आयु, अभी एक वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने और विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चा आयु 8 तक पहुंचते उसके मानसिक विकास की 85% पूर्णांग हो जाते, 85% ब्रेन डेवलप हो जाते बाय ईयर ऑफ 8। यानी अगर हम उसको क्लास 3 में एक शिक्षा के वातावरण में पढ़ने,
गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको हम कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ एक अनुशासन में जोड़ेंगे तो उनके मानसिक विकास अच्छा होगा। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को पालन करते हुए बाल वाटिका की कल्पना किया है। बाल वाटिका 1, 2, 3 फिर 6वीं आयु 6 से क्लास 1 शुरू होगी। सर ये इसके कारण हमारी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ये काम देश में शुरू कर दिया गया है। PM-3 के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। PM-3 14,500 स्कूल्स, 27,360 करोड़ रुपया व्यय के अंदर इसको आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसकी क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उसको तेजी लाया जाएगा। अध्यक्ष जी, इन दिनों में महिला शिक्षक और शिक्षिका की संख्या में इंक्रीज हुई है। 13-14 में देश में महिला टीचर्स की संख्या 38.25 लाख होते थे, ये लगभग आज 48.76 लाख हो गए। पूरा टीचर संख्या के लगभग आधे तक हो गए। इस सरकार ने कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक शिक्षकों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सारी चीज कैसे होगा। इस सरकार ने 613 डाइट है जिलाओं में। मौजूदा शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में शिक्षक की कैपेसिटी बढ़े, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स बने। मालवीय मिशन के नाम पे देश में 117 टीचर्स कैपेसिटी के लिए नया सेंटर्स खोले गए हैं।